जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में 10th क्लास के टॉप 20 MCQ फिजिक्स का लाए हुए हैं। अब चूंकि आप लोग का एग्ज़ाम का डेट भी बहुत कम ही दिन बचा हुआ है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि रिवीजन करें। जो आप लोग पढ़ लिए हैं उसको प्रयास कीजिए कि हम रिवीजन के तौर पे उसी चीज़ को दोहराते रहें। ठीक है दोस्तों, तो हर रोज़ प्रयास कीजिए कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सामाजिक विज्ञान का कोई भी सब्जेक्ट हो, कहीं ना कहीं 10 से 15 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में उसको ज़रूर लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हम लोग का आज का, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए वेग, बी चाल, सी त्वरण, डी विस्थापन। तो किसी वस्तु में गति में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? तो त्वरण कहलाता है। त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों? तो v माइनस यू बटा टी होता है। त्वरण कौन सी राशि है दोस्तों? तो सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, त्वरण का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, चाल कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। वेग कौन सी राशि है दोस्तों? तो सदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है दोस्तों? तो सदिश राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है दोस्तों, न्यूटन का द्वितीय गति का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जड़त्व से, बी संवेग परिवर्तन से, सी क्रिया प्रतिक्रिया से, डी ऊर्जा से। तो न्यूटन का जो सेकंड नियम जो है, जिसको हम लोग एफ बराबर क्या कहते हैं दोस्तों? एम ए भी कहते हैं, इसका संबंध किससे है जो दोस्तों? तो संवेग परिवर्तन से संबंधित है। किसका? न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। संवेग का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है केजी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन गुणे सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है जूल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, संवेग जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पी कहते हैं। तब P बराबर एक होता है M गुना भी। क्या होता है? M गुना भी। M को हम लोग केजी लिख सकते हैं दोस्तों, अभी को मीटर प्रति सेकंड, यानी कि संवेग का ऐसा ही मतलब क्या होगा? केजी मीटर प्रति सेकंड होगा। एक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड, यानी कि बल और सेकेंड के गुणनफल भी क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। अब ये कैसे होगा दोस्तों? इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, घर्षण बल हमेशा किसके विपरीत कार्य करता है? विस्थापन के विपरीत, बल के विपरीत, गति के विपरीत, त्वरण के विपरीत। तो घर्षण बल जो है दोस्तों हमेशा गति के विपरीत कार्य करता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तब विद्युत धारा का सूत्र होता है V बराबर I इंटू आर, आपको बताए थे। तो जहाँ आपको ये सूत्र दिखाई दिए या फिर Q बराबर I इंटू टी, तो आप इसको रिलेट कीजिए कि कौन सा हो सकता है। तो हमको लगता है कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि I बराबर Q बटा टी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 1 एम्पियर धारा का अर्थ क्या है? यानी कि 1 कूलम प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 वाट प्रति सेकेंड, 1 वोल्ट प्रति सेकेंड। 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्यू बराबर क्या होता है? IT होता है। तो I बराबर लिख सकते हैं हम कि Q बटा टी, यानी कि 1 कूलम प्रति सेकेंड। 1 कूलम कहाँ है? एक ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किसी चालक का प्रतिरोध किस किस बातों पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए लंबाई पे, बी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, सी पदार्थ पर, डी उपरोक्त सभी पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है ये तीनों बातों पर निर्भर करता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है, श्रेणी संयोजन में धारा होती है, अलग अलग, शून्य, समान, बदलती रहती है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कि श्रेणी संयोजन में क्या होती है, धारा जो होती है समान होती है। श्रेणी संयोजन मतलब आर एस बराबर R1 R2 प्लस R3 बराबर डॉट डॉट करके होता है, ठीक है। यानी कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ा जाए एक साथ, तो इसमें धारा का मान क्या होता है, समान रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। समानांतर संयोजन में वोल्टेज होता है, ऑप्शन नंबर ए अलग अलग, बी समान, सी शून्य, डी अनंत। हम लोग का राइट आंसर जो होगा दोस्तों, समानांतर संयोजन में क्या होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण में फोकस दूरी यानी एफ माइनस में होता है, वस्तु दूरी यानी यू ई भी माइनस में होती है, प्रतिबिंब दूरी यानी भी ई भी माइनस में होती है। वहीं उत्तल दर्पण में जो दोस्तों यू का मान क्या होता है, माइनस में होता है दोस्तों, भी का मान प्लस में होता है और एफ का मान भी प्लस में होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः होता है। उत्तल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, आभासी और सीधा, केवल आभासी, केवल वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और सीधा। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा बनता है। आवर्धन बराबर क्या होता है दोस्तों, सूत्र एम बराबर वी बटा यू, एम बराबर यू बटा वी, एम बराबर एफ बटा वी, एम बराबर एफ बटा यू। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, एम बराबर क्या होता है, वी बटा यू। अब दर्पण के सूत्र के लिए यू माइनस रहता है, ये सब अलग अलग कंडीशन होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्वनि, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्वनि तरंग का कौन सा गुण तरत्व तय करता है, ऑप्शन नंबर ए आयाम, बी वेग, सी आवृत्ति, डी ऊर्जा। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। यानी कि ध्वनि तरंग का तरत्व तय करता है कौन, आवृत्ति, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। 14 जो है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति पे, बी आयाम पर, सी वेग पर, डी माध्यम पर। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। यानी कि ध्वनि की तीव्रता जो है आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से कम। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। यानी कि 20,000 से हर्ट्ज से अधिक होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है, क्या होता है दोस्तों, ई बराबर पी टी, ई बराबर वी आई टी, ई बराबर आई स्क्वायर आर टी, उपयुक्त सभी। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, उपयुक्त सभी। यानी विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, इनमें तीनों होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है, हम 17 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत हीटर का कार्य सिद्धांत है किस पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रकाशीय प्रभाव पर। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, विद्युत हीटर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों, तो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए में समानांतर होती है, ऑप्शन नंबर बी में एक दूसरे को काटती है, सी में बंद वक्र होती है, सी सीधी होती है। तो हम लोग का राइट आंसर होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है
बंद वक्र होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, घरेलू विद्युत उपकरण समानांतर में क्यों जोड़े जाते हैं? समान धारा के लिए, समान वोल्टेज के लिए, कम प्रतिरोध के लिए, कम शक्ति के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, समान वोल्टेज के लिए, कि घर में जो भी उपकरण है सबको समान वोल्टेज मिलेगा, जिससे कारण क्या होगा, वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, विद्युत फ्यूज किससे सुरक्षा करता है? ऑप्शन नंबर ए अधिक वोल्टेज, बी कम धारा, सी अधिक धारा, डी शक्ति हानि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, विद्युत फ्यूज का काम क्या होता है, जब आवश्यकता से अधिक करंट का प्रवाह होने लगता है तो उसमें क्या होता है कि विद्युत फ्यूज जो है जल जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है कि घर में जितना लगा हुआ है उपकरण, वो क्या होता है, सारे के सारे बच जाते हैं, सुरक्षित रह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें कि आपका 20 में से कितना सही है। ठीक है दोस्तों, 20 में कितना सही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।